चलिए आप लोग जुड़िए जल्दी से। चलिए आप लोग जुड़िए जल्दी से, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में जिस कारण से प्रॉब्लम आ गया था। दूसरा लिंक जो है आप लोग क्लिक करेंगे तो ही आएगा, ठीक है। गुड़िया कुमारी, रवि कुमार, राकेश कुमार, निर्मल शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। साहुल कुमार शर्मा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में थोड़ा देर के लिए हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन फिर से आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से। उत्तम कुमार, गुड इवनिंग। सभी लोग ज्वाइन कीजिए। वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बीच में कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो चुके थे। चलिए हम लोग फिर से लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप लोग। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप लोग जुड़ ही चुके होंगे। और सबसे पहले कॉपी और पेन को ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि मैथ्स बिना कॉपी पेन का नहीं बना सकते हैं। नोट्स करते चलना है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वो हर एक चीज़ को आप नोट करते चलें, क्योंकि अभी जो 1 से 1.5 घंटा का जो क्लास आप लोग का चल रहा है, जब एक बार नोट्स जब करेंगे, नोट्स बनाते हुए जब चलिएगा, क्योंकि वीडियो देखना बार बार पॉसिबल है नहीं, लेकिन जब आपका नोट्स बनाया हुआ रहेगा तो फट 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 हम लोग, या हम ये बोल रहे थे कि नोट्स को बनाते चलना है। जैसे आज 7वां क्लास है जी, इसके पहले 6 क्लास हो चुका है। नोट्स आपका बने रहने से होता क्या है कि आप कभी भी रिवीजन आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देख के रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। और वहाँ ये भी लिख देना है नोट्स में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अगर किसी क्लास में प्रॉब्लम है तो वीडियो देख के हम लोग, वीडियो देख के आप क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ रोहित कुमार वर्मा, सुरभि सिंह, उत्तम कुमार, साहुल कुमार शर्मा, गुड़िया कुमारी, रवि कुमार, निर्मल शर्मा, राकेश कुमार, और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं। थोड़ा सा कुछ लिखेंगे तो दिखेंगे यहाँ पे भी। तो सॉरी डिले के लिए, सॉरी।
और चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ कि एक लिंक अभी आप लोग के चैट में देखिएगा भेजा जा रहा है, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। आप चैट बॉक्स में जब देखेंगे, मैसेज बॉक्स में देखने के बाद आपको एक लिंक मिला होगा, उस लिंक को क्या करना है, शेयर करना है जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नंबर 1। पहला क्वेश्चन जरा सा देखिए, बनाइए आप लोग, सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x इक्वल टू सेक थीटा एंड 4 डिवाइड बाई x इक्वल टू tan थीटा। तो पूछ रहा है कि 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जरा सा देखिए तो बनाइए। आज का सेशन हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन छूट रहा था इसलिए सोचे कि इसको पहले कवर करा लिया जाए, ठीक है। सभी लोग बनाइए और जरा सा आंसर भी आप लोग देते चलेंगे। राकेश कुमार कुछ बोल रहे हैं कि सर आई रिक्वेस्ट अगले वीक में अलजेब्रा ना स्टार्ट करके ज्योमेट्री स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा देखते हैं, अभी तो इस वीक में 2-3 दिन बाकी ही है, उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन होता है, ठीक है। लगता है कि आंसर आ चुका है सभी लोग का, धीरे धीरे आंसर आप दे रहे हैं। कुछ लोग का आंसर सी ऑप्शन, सी का मतलब 1/2 दे रहे हैं। और भी बताइए आप लोग क्या आएगा। हम लगातार चैट पर ही नज़र हम रखे हुए हैं, आप लोग का आंसर का हम वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से बताइए। गोलू वर्मा, साहुल कुमार शर्मा, सुरभि सिंह, अनुराग यादव, अलका यादव, आंसर सी आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है ये, आइए समझिए, ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ से दिया हुआ है हम लोग का कि 4x इक्वल टू क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ, और दिया हुआ है क्या कि 4 डिवाइड बाई x इक्वल टू क्या चाहिए, tan थीटा। tan थीटा दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। हमको कुछ इसमें इस टाइप से अप्रोच लगाना है कि ये वैल्यू निकल कर बाहर आए, तभी जाके उसका आंसर हम दे पाएंगे। अच्छा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा यहाँ क्या है, एक्स का वैल्यू पावर 1 है, यहाँ भी एक्स का पावर 1 है। हमको स्क्वायर लाना है तभी जाके हम आंसर दे सकते हैं। तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। भाई इसमें भी स्क्वायर कीजिए। अच्छा जब इसको स्क्वायर जब कीजिएगा तो यहाँ से बोलिएगा स्क्वायर करना है, और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि चाहिए माइनस, तो स्क्वायर करके क्या कीजिए जी, घटा दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा बोलिएगा इसको स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर कीजिएगा तो 16x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो 16x
नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो 16 और डिवाइड बाई क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर क्या चाहिए थीटा। ये आप समझ रहे हैं। अच्छा बोलिएगा इन दोनों को जब हम घटाएंगे, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस बोलेगा 16 डिवाइड बाई क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा। भाई घटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया। अच्छा बोलिएगा चाहिए हमको क्या चाहिए 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा यहाँ से लगता है कि 16 कॉमन निकल सकता है, और जब 16 कॉमन निकालेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो मिल जाएगा, और यहाँ से बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए 1। लेकिन हमको 16 चाहिए कि 8 चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए 8 चाहिए, तो इस 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू क्या चाहिए 2, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा बोलेगा 16 चाहिए कि 8 चाहिए, 8 चाहिए तो 8 को हम यही छोड़ दे रहे हैं, 2 को इधर लाएंगे तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा क्या आएगा 1/2। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले, किए कुछ नहीं, फर्स्ट को भी स्क्वायर किए, सेकेंड को भी स्क्वायर किए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन हम लोग का जो वैल्यू था एक्स का पहले वो क्या था पावर 1 में। आप जानते हैं कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, पावर 4 लगा सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए दोनों तरफ। हमको स्क्वायर की जरूरत था तो स्क्वायर किए, अगर क्यूब की जरूरत रहता तो क्यूब करते। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी जरूरत था स्क्वायर का, इसलिए हमने स्क्वायर किया। तो यहाँ से 16x स्क्वायर और ये हो गया सेक स्क्वायर। अच्छा यहाँ से सेकेंड वाला का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 डिवाइड बाई क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जब घटाना है माइनस का साइन दिया हुआ, घटेगा तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस कितना 16 डिवाइड बाई क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। अच्छा 16 कॉमन निकाल लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 16 दोनों में कॉमन निकाल लिया जाएगा। अच्छा यहाँ से कितना 1, लेकिन 16 चाहिए कि 8 चाहिए, 8 चाहिए, और 8 बोलिएगा 16 8 इंटू 2 होता है, तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आंसर हम लोग का कितना आएगा 1/2। वीडियो रुक जा रहा है, क्लियर तो दिख रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है राकेश कुमार। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हो रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन बनाइए आप लोग, निकालिए तो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोला जाए 2 माइनस 1 बाई 36, 2 माइनस आइए देखिए क्या सेकंड में दिया हुआ है क्या कि 6x बराबर सेक थीटा एंड 6 डिवाइड बाई x बराबर क्या है tan थीटा। अच्छा यहाँ भी बोलिएगा क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ बोलेगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर, अब बराबर बोलेगा क्या होगा 36 ये x स्क्वायर होगा, 36x स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बोलेगा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 36 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अच्छा दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बोलेगा क्या होगा 36 कॉमन जब ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 1 बाई क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, ये होगा जी। अच्छा बोलिएगा 36 चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पर भाई इस बार कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो 36 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे, इसका वैल्यू कितना 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई क्या 36, तो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा जी बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड बनाइए, देखिए इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारी समझ से तो इजी है, आप कितना समझ है वो आप जानिए। निकालिए थर्ड, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, क्या है आप लोग का 3 का सी आ रहा है, सबका ए स्क्वायर आ रहा है, सी
दीपक कुमार का हमेशा प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे समझ से बाहर है। चलिए चलिए देखिए, अच्छा यहाँ से स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आप बोलिएगा यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर बोलिएगा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सेकेंड वाला का स्क्वायर करेंगे तो बोलिएगा क्या, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बोलिएगा क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान देना है यहाँ, अच्छा ये बोलिएगा जब दोनों को जब हम घटाएंगे, दोनों को जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए दोनों को घटाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से बोलिएगा लगता है कि ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीजिए tan स्क्वायर थीटा, माइनस कर दिए, ठीक है। अच्छा बोलिएगा इसका वैल्यू कितना 1, तो हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो आंसर क्या चाहिए ए स्क्वायर, ऑप्शन क्या था, सी था। कितना आसान है, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल। 4 का आंसर ए ला रहे हैं साहुल कुमार शर्मा। देखिए जरा सा इसको बना के, 4 नंबर आप लोग क्लियर है इसमें, ये था 3rd नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बनाइए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप देखते देखते क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए निकालिए 4 का ए, आप लोग बहुत फास्ट हैं जी, चलिए बहुत अच्छा। विनय कुमार का आ रहा है भाई 4 का सी, वाह। चलिए देखते हैं क्या है, देखा जाए। यहां समझिए 4 का 4 नंबर देखा जाए, x बराबर a सेक थीटा एंड y बराबर b tan थीटा। यहाँ से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर चाहिए और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में क्या चाहिए, b स्क्वायर। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x डिवाइड बाई a बराबर क्या चाहिए, सेक थीटा। अच्छा इसको बोलिएगा b को हम यहाँ लाएंगे, b को यहाँ लाएंगे, a को यहाँ लाएंगे। अच्छा बोलिएगा यहीं से हम करते हैं सॉल्यूशन। हम यही सोल्यूशन, अच्छा यहाँ से ए लाइएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कीजिएगा तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं जी, ठीक है। और यहाँ से बराबर हो जाएगा क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा, और वहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ तो ऐसे ही आंसर नजर आ रहा था, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो समझ से बाहर हैं, तो यहाँ से दोनों को घटाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस क्या चीज tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। इसी का हम लोग का आंसर चाहिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 1, तो आंसर क्या चाहिए ए होगा। कितना होगा, ए का मतलब 1 आएगा, ठीक है ना, सी गलत हो जाएगा। चलिए 5 नंबर बनाइए आप लोग। पाँच नंबर बनाया जाए, 5 नंबर का टारगेट है जी, निकालिए 5 नंबर। ये क्लियर है, कहीं कुछ नहीं किया गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमको स्क्वायर करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। 5 का बनाइए। पाँच नंबर बनाया जाए, 5th नंबर। बहुत फास्ट आंसर आप लोग निकाल रहे हैं। गोलू, सुरभि सिंह, गब्बू गोपाल, प्रिया राज, रवि कुमार, विनय कुमार, अनुराग यादव, अलका यादव। एक होगा, देख लेते हैं क्या हो रहा है। फोटो नोट क्लियर, आप अपना जो है वो सेटिंग में देख लीजिए। उज्जवल कुमार बोल रहे हैं कि फोटो नहीं क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आपका सेटिंग में प्रॉब्लम होगा, नेट प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी यहाँ क्लियर है।
ए आ रहा है सबका। चलिए ध्यान देते हैं, यहां से हमको यहाँ पर फाइनल हम लोग को देखना है कंक्लूजन क्या निकालना है, क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि अंधाधुन हम लोग बनाते जा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन फाइनल पूछ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब सुनिए, हमको स्क्वायर चाहिए और हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर है, तो यहां से बोलेगा ए नीचे आ सकता है कि नहीं, उसी तरह से बी यहां नीचे आ सकता है, ट्रांसफर किए, और उसी तरह से बोलेगा एंड यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां होगा जेड बराबर सी टेन थीटा। 5 नंबर में देख लीजिएगा, यहां होगा जेड बराबर सी टेन थीटा, ठीक है जी। तो सी को हम यहां लाएंगे तो क्या होगा, नीचे होगा। अब हमको करना क्या है भाई, अब हमको करना क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बराबर क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा इनटू बोलेगा क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाइव। उसी तरह से नीचे वाला करेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चाहिए, बी स्क्वायर, अब बराबर बोलेगा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू बोलेगा साइन स्क्वायर क्या चीज फाइव। और उसी तरह से नीचे वाला का करेंगे तो जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा ये बोलिए, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जेड बराबर 10, ठीक है। अब बोलेगा हमको करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना है, घटाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां से बोलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहां से चलिए ये समझते हैं, यहां से जब हम इस टाइप से लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू बोलिएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर क्या चीज फाइव, ये कॉस स्क्वायर फाइव। आशा बोलेगा माइनस से जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा क्या चाहिए, माइनस बोलेगा क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। अब सुनिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, सेक स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा और यहां से हो जाएगा बोलेगा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव, अब प्लस क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर फाइव, अब माइनस बोलेगा क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, वैल्यू कितना, 1। तो इतना सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बोलेगा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। और ये 2-3 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, 1। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, जेड बराबर सी टेन थीटा, सी टेन थीटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 नंबर की ओर आइए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, इसी के अकॉर्डिंग हम सेट कर दिए और कुछ नहीं किए। 6 नंबर निकालिए। छः की ओर चला जाए, निकालिए 6 नंबर आप लोग। बोल रहा है क्या कि x cos थीटा बराबर क्या है 3 एंड 4 tan थीटा बराबर y। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इस चारों ऑप्शन में सही है उसको निकालना है। देखिए बना के। अच्छा बोलिए, यहां से हमको जो लाना है वो हम देख क्या रहे हैं भाई, हम ये देख रहे हैं
कि स्क्वायर चाहिए, नीचे में 9 चाहिए, ओ वाई स्क्वायर चाहिए, नीचे में 16 चाहिए। अच्छा x है 3 है, इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा बोलिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos थीटा बराबर 3/x, x इधर लिया है, या उस टाइप से नहीं लिखना होगा भाई? क्यों नहीं लिखना होगा? क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर ऊपर में चाहिए और नीचे में क्या चाहिए, 9 चाहिए। ओ चलिए कोई बात नहीं, वहां से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ऊपर में हमको क्या चाहिए, देख रहे हैं ऊपर में एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये अलग है, तो चलिए वहां से भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताइएगा जरा सा कि tan है और tan का रिलेशन cos से होता है कि sec से होता है? sec से होता है। tan का रिलेशन sec से होता है, तो cos जो है किसका उल्टा होता है, sec का, और sec किसका उल्टा होता है, cos का। ये तो जानते हैं आप। तो देखिए ना, हम यहाँ से थोड़ा सा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से दिया हुआ है कि x cos थीटा बराबर कितना, 3, x cos थीटा बराबर 3 दिया हुआ। अच्छा बोलिएगा यहाँ से ऐसा कीजिए ना कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होगा जी, 3 क्या चाहिए, x। cos थीटा बराबर क्या चाहिए, 3/x। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं, cos को अगर हम पलट दें तो cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, और sec थीटा का मतलब यहां से हो जाएगा x/y क्या चाहिए, 3। हम सेक में इसलिए कन्वर्ट कर दिए क्योंकि सेक और tan का कुछ रिलेशन बनता है। क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, 1 होता है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ से बोलेगा tan दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा, बोलिएगा क्या चीज, y और डिवाइड बाई कितना, 4। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या छे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9। और यहाँ जो हो जाएगा स्क्वायरिंग, यहाँ लिख दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सब्सट्रैक्ट। अच्छा बोलेगा यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16। और घटाइएगा तो यहाँ मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब माइनस क्या होगा जी, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16, और इसका वैल्यू कितना, 1। तो कौन सा रिलेशन सही है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 बराबर 1। तो आंसर क्या चाहिए, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है? चैट जरा सा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है, थोड़ा सा देखिए तो, दिख नहीं रहा। आंसर आप लोग का आ नहीं रहा है, आंसर दीजिए जल्दी से। तो ये क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। 7 नंबर की ओर आते हैं, निकालिए 7 नंबर। 7 नंबर सभी लोग बनाइए। सात नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। कुछ इश्यू हो रहा है क्या?
चलिए 7 का बी आ रहा है π/3। बहुत अच्छा, गुड़िया कुमारी, विकेश कुमार, सभी का आंसर बी आ रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा इसमें बोलेगा क्या हम कर सकते हैं इसको। अच्छा यहां से अगर हम लिखें सेक 4 थीटा अब माइनस क्या है ये tan 4 थीटा बराबर क्या है 7। अच्छा बोलिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं। हम इसको स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है ये। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब माइनस बोलेगा क्या होगा tan स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए होल स्क्वायर। अब बराबर कितना जी 7। अच्छा बोलेगा यहां से एक क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या छे tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हो जाएगा क्या छे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 7। अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा जी 1 होगा। इसका वैल्यू कितना 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या इसको सेक स्क्वायर थीटा, अभी हम आराम से चल रहे हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 7। अच्छा बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 7 आ गया। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा आप माइनस बोलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 भी होता है। और होता है कि नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अच्छा बोलिएगा हम बोले थे कि x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर अगर 1 दिया जाए तो कहीं इस टाइप का अगर इक्वेशन मिल जाए तो x का वैल्यू निकालना होगा तो 3 और 1 को जोड़ के आधा कीजिए और y का वैल्यू निकालना होगा तो 3 और 1 को घटा के क्या कीजिए आधा कीजिए। ये आप जान रहे हैं ठीक है। अच्छा बोलेगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं क्या भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हालांकि वैल्यू पुट करके भी रख सकते हैं लेकिन चलिए अभी नहीं। यहाँ से बोलेगा जोड़ करके आधा तो 7 और 1 कितना 8, 8 का आधा कितना 4, तो सेक थीटा बराबर बोलेगा कितना होगा सेक थीटा बराबर 2 होगा। सेक थीटा बराबर 2। अच्छा बोलेगा सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा चलिए यहां से नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलेगा सेक का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा 1/2 और 1/2 का मतलब आप जानते हैं कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बोलिए 60 डिग्री। 60 डिग्री में 1/2 होता है कॉस थीटा। लेकिन क्या 60 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। तो अच्छा एक चीज बताइए कि रेडियन में दिया हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं। पाई बराबर कितना डिग्री होता है भाई तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। और क्या चीज में दिया हुआ सब वैल्यू पाई में, पाई का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमको डिग्री नहीं चाहिए क्या चीज में चाहिए पाई में चाहिए। तब बोलिएगा पाई होगा कि π/3 होगा तो यहाँ से 180 डिवाइड बाई बोलिएगा 3 करेंगे तभी जाके 60 आएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा π/3 रेडियन होगा, π/3 रेडियन होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल आसान है इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आंसर हम लोग का होगा π/3 रेडियन। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 60 और इसको रेडियन में बदलना है तो π/180 कर दीजिए। यहाँ से कटाइएगा तो 3 तब π/ कितना 3 एक ही चीज़ है। 8 नंबर बनाइए। बस 2 क्वेश्चन और है उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिए दिया हुआ कि थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और π/2 का मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना 90। मतलब थीटा का वैल्यू जो होना चाहिए 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तब बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए
अच्छा दिया हुआ 7 दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, तो बोलिएगा यहां से हम लिख सकते हैं सेम ही चीज तो आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो अभी अभी हम लोग निकाले कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 8/2 कीजिएगा तो 4, तो सेक थीटा बराबर होगा कितना, बोलिए √4 का मतलब कितना 2, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा कितना डिग्री जी 60 डिग्री। हालांकि हम वैल्यू अभी नहीं पढ़ाए हैं, बहुत जल्द हम वैल्यू पढ़ाएंगे, तो अभी फिलहाल जानते ही होंगे 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा। हम थोड़ा सा उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद करना भी बेकार ही लग रहा है, पढ़ाएंगे। चलिए 1-2 दिन के बाद हम वैल्यू पर ही आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री को बोलिएगा रेडियन में अभी बदले हैं तो कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई कितना 180, तो यहाँ से बोलेगा कितना होगा पाई/3 रेडियन। आंसर बी। एक लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बनाइए। वही चीज है, यहां से आप चाहेंगे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। यहां से दिया हो कि सेक स्क्वायर थीटा आप प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो आप 60 डिग्री पहले रख के रख सकते हैं। अच्छा बोलेगा सेक थीटा सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, और 2 स्क्वायर बोले तो कितना 4, 2 स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा, हो जाएगा ना। तो 4 आप प्लस tan 60, और tan 60 देखिए tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 4 और 3 कितना 7 होगा। तो आंसर बोलेगा थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था। तो यहीं तक ये हम लोग का क्वेश्चन था। हम लोग अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलिए आज का स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। ध्यान दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब सुनिए, हम वैल्यू करके आप प्रूफ कर सकते हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री अगर रखिएगा तो सेक 60 होता है 2, तो सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो 2 स्क्वायर कितना 4 होगा। अच्छा दूसरा दिया हुआ था आपका क्या चीज, दिया हुआ था tan 60, tan थीटा दिया हुआ था, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 देगा, तो 4 और 3 देखिए 7, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। लिखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान दीजिए। अच्छा पहला जो हम लोग प्रूफ किए थे वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या था, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर। क्लियर है। हम इसमें शुरू किससे डिवाइड लगाए थे, तो एच स्क्वायर से डिवाइड लगाए थे, एच स्क्वायर से डिवाइड लगाए थे, तो वैल्यू हम लोग का निकल के आ रहा था p/h का होल स्क्वायर करते तो आता था साइन स्क्वायर थीटा, b/h का मतलब क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम किए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलेगा दूसरा जो था वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर। इस बार हम डिवाइड जो दिए थे किससे दिए थे, बी स्क्वायर से डिवाइड दिए थे, बी स्क्वायर से डिवाइड दिए थे। तो यहां से p/b जो आ रहा था क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा, और यहां से कैंसिल हो रहा था +1, और h/b का मतलब क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आ रहा था। अच्छा इसी को हम क्लियर जब किए थे एक तरफ हम 1 को रखे थे, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1। इस पर अभी अभी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, 2 दिन से ये चल रहा है, और आज हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझिए। थर्ड देखिए, तो थर्ड है, चलिए थर्ड की ओर चलते हैं, थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर। अच्छा शुरू में हमने एच स्क्वायर से डिवाइड दिया,
सेकंड में हमने बी स्क्वायर से डिवाइड दिया, अब किससे डिवाइड लगाना बाकी रह गया, पी स्क्वायर से, तो सभी में हम पी स्क्वायर से डिवाइड दे रहे हैं, पी स्क्वायर से, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बोलिएगा पी स्क्वायर से जब डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अच्छा यहाँ से b बाई पी, अच्छा p बाई बी जो होता है वो tan होता है, लेकिन b बाई पी जो होगा, अच्छा यहाँ से 1 प्लस, अब b बाई पी जो होता है क्या होता है जी, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब p बाई h होता है क्या चीज, साइन, लेकिन h बाई पी जो होता है वो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अच्छा 1 को यही रहने देते हैं, कॉट को उधर भेजिएगा तो हो जाएगा क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस बोलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या चाहिए 1। अब हम इस आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, इस पर कितना बहुत सारा क्वेश्चन इस पर भी आता है। हालांकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर n, हालांकि दोनों मिलता जुलता है, लेकिन कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ, लेकिन सेक का रिलेशन किसके साथ, tan के साथ। ये आप समझ रहे हैं, कॉसेक का रिलेशन किसके साथ, कॉट के साथ, और बोलिएगा सेक का रिलेशन किसके साथ, tan के साथ। हालांकि दोनों के बोलिएगा बीच में कैसा साइन यूज होता है, माइनस साइन यूज होता है। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां से ध्यान देना है, हम लोग यही पढ़े कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज, कॉट, क्या हो गया भाई, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए 1। अच्छा कॉसेक स्क्वायर का मतलब 2 बार कॉसेक है, मतलब कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब माइनस है, हाँ हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू बोलिएगा क्या चाहिए, इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1। हम एक कॉसेक को बदल रहे हैं, पीवीएच के रूप में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बोलिएगा साइन थीटा जो होता है वो p बाई एच होता है, लेकिन कॉसेक थीटा जो होता है वो h बाई क्या होता है, p होता है। उसी तरह से tan थीटा जो होता है वो p बाई बी होता है, लेकिन कॉट थीटा जो होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब क्या चाहिए, b बाई पी होता है। तो आइए रखते हैं, अब इसको लिख सकते हैं h बाई क्या चाहिए p इंटू क्या चाहिए कॉसेक थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं b बाई पी इंटू बोलेगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1 होगा। अब यहां से p जब हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा फाइनली, h कॉसेक थीटा माइनस b tan थीटा, b कॉट थीटा इक्वल टू क्या चाहिए p। तो इसको जरा सा एक बार नोट कीजिए, आप पहले जल्दी से नोट किया जाए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, और इस पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग चलेंगे अभी बहुत जल्द। चलिए नोट कर चुके होंगे, समझिए। तो h कॉसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा बराबर क्या चाहिए p। अच्छा इसके पहले जो हम लोग पढ़े कि क्या चाहिए h सेक थीटा o, माइनस बोलेगा p tan थीटा इक्वल टू क्या चाहिए b, ये पढ़े हम लोग अभी। तो सेक का बोलेगा फेवरेट क्या है, हाइपोटेनुस, और tan का फेवरेट क्या है, परपेंडिकुलर। तो उसी तरह से कॉसेक का भी फेवरेट क्या होगा, h होगा, और बोलिएगा कॉट का फेवरेट क्या होगा, बेस, और बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा जी, परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई। इसके पहले हम लोग पढ़े थे h सेक थीटा माइनस p tan थीटा इक्वल टू b,
मतलब tan के साथ क्या आएगा b और sec के साथ क्या आएगा h आएगा और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा b होगा। और ये जस्ट लाइक किसको प्रूफ करेगा, ट्रिपलेट को प्रूफ करेगा, कौन, h p और क्या b। भाई यहाँ पर फॉर्मूला में ही क्या है माइनस है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि p निगेटिव में होगा, नहीं, फॉर्मूला में ही क्या है माइनस है। उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला में क्या है माइनस है, लेकिन कॉसेक के साथ बोलिएगा क्या होगा, कॉसेक के साथ जो होगा वो h होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और जबकि कॉट के साथ जो होगा वो क्या होगा b होगा। कॉट के साथ जो होगा वो क्या होगा b होगा, b बाई पी होता है कॉट, लेकिन tan जो होता है p बाई b होता है, ऐसे समझना है। अब बराबर क्या चाहिए p। अगर मान लेते हैं कहीं क्वेश्चन ऐसे मिल जाए आपको कि 13 cosec थीटा माइनस 5 cot थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि 12 दिया जाए, तो क्या साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्या cos थीटा निकाल सकते हैं क्या, बोलिए। बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि cosec का साथ बोलिएगा जो आएगा h आएगा, cot के साथ जो आएगा वो b आएगा, और ये क्या था जी p था। ऐसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अच्छा बोलिएगा साइन थीटा तो होता है p बाई एच, और p का मतलब कितना 12, और h तो cosec के साथ आएगा तो 13, तो आंसर कितना 12/13। उसी तरह से cos थीटा अगर निकालना है तो cos थीटा होता है b बाई एच, cos थीटा b बाई एच होता है, लेकिन b इस बार क्या है जी 5 और h क्या है 13, तो आंसर बोलेगा कितना 5/13, 5/13 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जरा सा जल्दी से बना के हमको दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं, अगर हम यहाँ दें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा बराबर हम लिख रहे हैं जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये समझे क्या। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, उसको बताइए। अच्छा साइन थीटा का मतलब क्या चाहिए p बाई एच, और कॉस थीटा का मतलब क्या चाहिए b बाई एच। इतना ही ना डेली ये सब हो रहा है p b h, वो आपको सीधे माइंड में जा रहा होगा बात, हमेशा के लिए वो फिक्स हम कर देंगे कि p क्या है b क्या है h क्या है। तो कॉसेक के साथ जो आएगा वो क्या आएगा h आएगा, कॉट के साथ जो आएगा b आएगा, और ये जो बचेगा वो क्या बचेगा जी p बचेगा। अच्छा बोलेगा साइन थीटा p बाई एच, तो p का मतलब क्या चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और डिवाइड बाई बोलिएगा a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, ये आंसर हो गया। उसी तरह से बोलेगा cos थीटा b बाई एच होता है, तो b का मतलब क्या माइनस 2ab लिखे, नहीं माइनस तो फॉर्मूला में होता ही है, माइनस तो फॉर्मूला में होता ही है। तो यहाँ से 2ab और डिवाइड बाई क्या चाहिए h, तो a स्क्वायर प्लस क्या चाहिए b स्क्वायर। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इतना में। एक क्वेश्चन और बनाइए। चलिए इसको ऊपर ही करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे अगर दे दिया जाए आपको कि 25 cosec थीटा माइनस 7 cot थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 24, तो बताना है आपको कि tan थीटा बराबर क्या होगा और cos थीटा बराबर क्या होगा। निकाल सकते हैं क्या। तो ये बोलिएगा कि tan होता है भाई p बाई b और cos होता है b बाई h। हम जानते हैं कि cosec के साथ जो आया होगा h आया होगा, cot के साथ जो आया होगा b आया होगा, और ये क्या रहा होगा p रहा होगा। तो अब बोलिएगा tan p बाई b, तो 24 और b का मतलब -7, नहीं 7, 24/7। और उसी तरह से cos थीटा b बाई h, तो b बोले तो 7 और h का मतलब कितना 25, और आप जानते हैं कि 7, 24 और 25 क्या है ट्रिपलेट है, जिसमें से 25 जो फिक्स होता है क्या होता है हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। क्लियर है। एक और चलते हैं, जरा सा एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे ऐसे पूछें कि 15 cosec थीटा माइनस 9 cot थीटा इक्वल टू 12, क्या ये ट्रिपलेट है कि नहीं है।
और जब ये ट्रिपलेट है तो हम लोग का बोलेगा आंसर जिसका भी पूछे उसका निकाल देना है। जैसे पूछ देगा कि बताइए साइन थीटा का ही वैल्यू, तो भाई पी बाई एच होता है, तो पी का मतलब ये 12 और एच का मतलब 15, तो 12/15 करेंगे तो यहाँ से 3 से काटेगा तो 4 और 3 5 15 कितना 4/5 होगा, 4/5 होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल हम लोग इजी से करते आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं जो कि आप जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें रिवीजन करते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा 1 होगा। और जब ये 1 होगा तो दोनों का आइडेंटिटी, दोनों का जो फॉर्मूला एक सेम जैसा है वहाँ, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि परपेंडिकुलर tan में होता है लेकिन कॉट में परपेंडिकुलर नहीं होता है, क्या होता है बेस होता है। कॉस सेक के साथ एच आता है, यहाँ भी कॉसेक के साथ एच आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए सभी का आंसर बहुत अच्छा। तो जरा सा एक चीज हम लिख रहे हैं उसको समझिएगा, यहाँ से लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस बोलेगा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1, यहाँ से समझना है। अच्छा बोलेगा ये तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए ए प्लस बी, और यहाँ क्या चाहिए ए माइनस बी होता है, क्या इस पर ब्रेक हो सकता है क्या? तो इसको हम बोलेगा क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और प्लस बोलेगा क्या चाहिए कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा और माइनस क्या चाहिए कॉट थीटा और बराबर बोलेगा क्या होगा बराबर 1। सेम प्रॉपर्टी है, इसके पहले जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े वही प्रॉपर्टी यही है, उसमें पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पढ़ रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है। ठीक है, एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। प्रदीप कुमार बोल रहे हैं वैल्यू इन्वर्स होगा, बिल्कुल वैल्यू इन्वर्स होगा। सामने आकर चलिए, प्यास लग गया था जी तो थोड़ा सा कुछ ड्रिंक ले रहे हैं। ड्रिंक का मतलब दारू मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि दारू हम पीते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। चलिए समझिए भाई, हम ये कह रहे थे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या चाहिए 1 होता है। अच्छा बोलिएगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1 होगा। हम इस टाइप का आइडेंटिटी, इस टाइप का प्रॉपर्टी पिछले बार भी पढ़े थे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अगर मान लेते हैं कि ये सपोज दैट 5 है तो ये क्या होगा 1/5 होगा कि नहीं? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना 1 होगा। चलिए भी समझते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ हम सपोज दैट करें कि ये सपोज दैट 1/7 है तो ये क्या होगा 7 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और मान लेते हैं 8/3 करें तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा 3/8 करना होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सेम प्रॉपर्टी है, लगभग सेम है, मिलता जुलता है। और जब मिलता जुलता है तो बोलेगा क्वेश्चन बनाना भी क्या होगा आसान होगा, लगभग वही कैटेगरी का सब चल रहे हैं।
ठीक है, अब सुनिए, हम बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोलें आपको कि कॉसेक थीटा माइनस या चलिए प्लस कॉट थीटा बराबर अगर कहीं 7 दिख जाए, और जब कहीं 7 दिख जाए तो बोलिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना आसान होगा कि नहीं? तो क्या था 1/7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलिएगा अगर ये ऐसा था तो कॉसेक थीटा भी हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं, वहां सेक निकलता था, यहाँ क्या निकलेगा कॉसेक। कॉसेक थीटा बोलिएगा कैसे निकलता था 7 + 1/7 इंटू क्या चाहिए 1/2, जोड़ करके क्या चाहिए आधा। अच्छा इसको जोड़िएगा तो 49 और 1 50 और 2 गुना कितना 7 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25 बटा कितना 7, 25 बटा 7 होगा। क्लियर है। अच्छा मान लेते हैं हम ऐसे करें, मान लेते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन ऐसे दें कि कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लेते हैं x है जी, तो क्या कॉसेक थीटा हम लोग निकाल सकते हैं? बोलिए कॉसेक थीटा हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? निकल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे कि x² + 1 डिवाइड बाई क्या चीज 2x। अच्छा tan, सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ है, देखिए हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार। ये क्या होगा कॉट होगा, कॉट थीटा। अच्छा ऊपर देख लेते हैं, सही है कॉट, ठीक है जी, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा x² + 1 डिवाइड बाई क्या चाहिए 2x। अब बोलिएगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर जो होगा कॉट थीटा वो क्या होगा x² - 1 डिवाइड बाई क्या चीज 2x। अच्छा कॉसेक थीटा जो होता है वो बड़ा होता है और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है जी छोटा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉसेक के साथ जो लगता है वो क्या लगता है h, और कॉट के साथ जो लगता है वो क्या लगता है b। तो h और b में बड़ा कौन होता है h बड़ा होता है। तो ये फार्मूला जरा सा नोट करते चलेंगे आप लोग, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये था x² + 1 डिवाइड बाई 2x, कॉट जो होगा x² - 1 डिवाइड बाई कितना 2x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल आसान था। चलिए तो नोट कर ही चुके हैं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन हम आपसे ऐसे पूछ लें कि अगर दिया जाए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर दे रहे हैं सपोज दैट 9, तो कॉसेक थीटा निकल सकता है क्या? कॉसेक थीटा बोलिएगा क्या आएगा और कॉट थीटा क्या आएगा बोलिए। तो कॉसेक थीटा जो होगा x² + 1 डिवाइड बाई कितना 2x। तो x बोले तो 9, 9 स्क्वायर कितना 81 और 1 82 और डिवाइड बाई 2x 2 इंटू कितना 9, 2 से कटाइएगा तो 41/9। और यहाँ से बोलेगा कॉट जो होगा x² - 1 डिवाइड बाई 2x। तो x बोले तो कितना 81 में से 1 जाएगा 80 और डिवाइड बाई 2 इंटू कितना जी 9। और फिर यहाँ से काटिएगा तो 40 बटा कितना 9 होगा, 40/9 होगा। क्लियर है। अच्छा मान लेते हैं कहीं क्वेश्चन ऐसे मिल जाए आपको कि कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि √5 मिल गया। क्या मिल गया √5 मिल गया, और निकालना है आपको कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, बार बार गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है आप लोग को भी पता नहीं लग रहा है। यहाँ होगा कॉट थीटा और यहाँ निकालना है कॉट थीटा, क्या होगा आइए समझते हैं। अगर √5 मिल गया तो हम जानते हैं कि कॉसेक जो निकलता है x² + 1 डिवाइड बाई 2x, और ये जो निकलता है x² - 1 और डिवाइड बाई कितना 2x, ऐसे निकलता है। अच्छा बोलिएगा यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से बोलेगा x² बोले तो कितना √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और प्लस कितना 1।
और यहाँ से 2x, तो 2 इंटू कितना जी, √5 होगा। आशा बोलिएगा, या 2√5 भी बोल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, तब 5 और 1 यहाँ पर कितना 6 डिवाइड बाई कितना 2√5 ये होगा। हालांकि काट सकते हैं 2 से कितना 3 बार, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3 डिवाइड बाई कितना √5। चलिए अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1, तो √5 का स्क्वायर 5 में से गया 4 और डिवाइड बाई 2 इंटू कितना √5, तो यहाँ से 2 से कटाइएगा तो 2 बार, तो 2 डिवाइड बाई कितना √5। ये आंसर क्लियर। हाँ ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। प्रदीप, विकेश, राकेश, विनय कुमार, चलिए कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी सब स्टॉप मोड में है, पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं क्वेश्चन ऐसे मिल गया आपको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, अगर दे दिया जाए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, अगर मिल गया आपको सपोज दैट √5 माइनस 2, तो निकालना है कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा। चलिए देखिए, तो अब सुनिए। अच्छा, इस टाइप का हम लोग सेक 10 में पढ़े थे, क्या था, अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर अगर मिल गया √5 माइनस 2, तो सेक थीटा जो होता था √5 और tan थीटा जो होता था क्या चीज 2। कब 2 होता था और कब √5 होता था, जब स्क्वायर का अंतर, स्क्वायर का जो अंतर है वो कितना हो 1 हो। अच्छा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 और 5 और 4 का अंतर कितना 1 है। तो यहाँ भी बोलेगा सेम प्रॉपर्टी है, हालांकि यहाँ सेक 10 था, यहाँ पर क्या है कॉसेक कॉट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी देख रहे हैं कि स्क्वायर का जो अंतर है, स्क्वायर का जो अंतर है क्या है 1 है, नहीं √5 का स्क्वायर 5 है, 2 स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर 4 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना 1 है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा √5 और कॉट थीटा जो होगा क्या होगा 2 होगा। अच्छा, कॉसेक थीटा जो होता है, ये ध्यान देना है, कॉसेक थीटा जो होता है वो बड़ा होगा और कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा छोटा होगा। इसको एकदम समझना है, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि कॉसेक जो होता है h के साथ आता है और कॉट जो आता है किसके साथ आता है b के साथ आता है। ठीक है, तो कॉसेक जो होगा वो बड़ा वैल्यू होगा और कॉट जो होगा वो क्या होगा छोटा वैल्यू होगा। क्लियर। तो यहाँ से बोलेगा √5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो √5 का मतलब इसको स्क्वायर जब कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर कितना 5 और जबकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तब 5 वाला बड़ा है, इसका मतलब 5 नहीं कितना √5, तो आंसर इसका √5 होगा, इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं भाई, थोड़ा सा हम स्पीड कर दिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेम टाइप का प्रॉपर्टी है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, समय को गंवाना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में बहुत सारा हम लोग क्या है डिटेल चले थे और सेम प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि दिया जाए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, अगर दिया जाए 5 माइनस 2√6 दिया जाए, तो निकाल सकते हैं क्या कॉट थीटा बराबर क्या होगा, निकाल सकते हैं क्या कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। बिल्कुल निकलेगा। ओ स्क्वायर का अंतर 1 है, कैसे पता चलेगा 5 स्क्वायर 25 और ये सेकंड टर्म है 2√6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 6 चौका 24। अब 25 और 24 का अंतर कितना 1 है, और जैसे स्क्वायर का अंतर 1 आएगा तो कॉसेक का जो वैल्यू होगा वो बड़ा और कॉट का जो वैल्यू होगा छोटा, तो कॉट का वैल्यू छोटा 2√6 होगा और जबकि कॉसेक जो होगा क्या होगा 5 होगा। क्लियर। चलिए इसमें कुछ और 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मिल जाए कि कॉसेक थीटा और प्लस मान लेते हैं कि tan थीटा बराबर दे दिया जाए 7 और प्लस 4√3,
क्या स्क्वायर का अंतर 1 है। ओ 7 स्क्वायर 49, अब 4√3 का स्क्वायर कितना 48। तो यहां से बोलिएगा डिफरेंस 1 है, सेम आंसर होगा। तो यहां से बोलेगा कॉसेक थीटा कितना 7 और tan थीटा कितना 4√3, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है छोटा, और छोटा के साथ जब भी आएगा, देखिए फिर गड़बड़ हो गया जी, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ क्या होगा कॉट होगा, आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहां से हो जाएगा कॉट थीटा और ये जो होगा क्या होगा कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था। हाँ देख लिए हैं गोलू वर्मा, कॉसेक के साथ tan गलत हो गया था, कॉसेक के साथ कॉट आएगा, ठीक है। चलिए फिर जो है हम लोग ये चल रहे थे कि अगर मान लेते हैं ऐसे दिया जाए कि कॉसेक थीटा माइनस अगर कॉट थीटा बराबर दे रखा है, सपोज दैट 10 माइनस √99, तो निकाल सकते हैं क्या आप साइन थीटा, निकाल सकते हैं क्या आप कॉस थीटा, बोलिए निकल जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम यहां से थोड़ा सा एक बार देखना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या ये। तो यहां से बोलेगा हम ऐसे अगर इसको ऐसे करेंगे, अच्छा ये तो कंफर्म है कि स्क्वायर का अंतर कितना है 1, 10 स्क्वायर 100, √99 का स्क्वायर करेंगे तो 99, और 100 में से 99 जाएगा तो कितना 1। तो ये तो श्योर है कि कॉसेक जो होगा 10 होगा और कॉट जो होगा क्या होगा 99 होगा, √99 होगा। लेकिन साइन निकालना है कि कॉसेक निकालना है, साइन निकालना है, और यहाँ हमको क्या निकालना है कॉस निकालना है। हो सकता है tan पूछ दे, हो सकता है सेक पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर इसको हम डिटेल सॉल्यूशन करें तो कॉसेक जो होता है वो क्या होता है h/p और कॉट जो होता है b/p, ये होता है जी। अच्छा बोलेगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या होगा h माइनस क्या चाहिए b, और यही ने दिया हुआ था 10 माइनस कितना √99, इसका वैल्यू ये आया और इसका वैल्यू ये आया। अच्छा बोलिएगा इसके नीचे ना कुछ है तो क्या है 1 है, तो यहाँ h माइनस b, यहाँ 10 माइनस √99, तो h का वैल्यू 10 और b का वैल्यू √99, और ये क्या था p था जी, ऐसे समझना था भाई। यही से हम देख लेते हैं कि वो स्क्वायर का अंतर अगर 1 है तो ये जो आ रहा है कॉसेक, कॉसेक का मतलब h है, कॉट का मतलब b है, और नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, और 1 का मतलब क्या था जी p था, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा होता है p/h, और परपेंडिकुलर का मतलब 1 और h का मतलब 10, तो 1 कितना 10 होगा। उसी तरह से कॉस थीटा का मतलब होता है b/h और b/h, तो b/h का मतलब b का मतलब क्या चीज बोलिए, b का मतलब √99 और h का मतलब कितना 10, तो ये आंसर √99 / 10, बिल्कुल सही, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और आप लोग जरा सा बनाइए, बिल्कुल हमें भी अच्छा लग रहा है आप लोग का आंसर देख के। ध्यान दीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि कॉसेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर अगर हम लिखें 9 माइनस 4√5, तो निकाल सकते हैं साइन थीटा, निकाल सकते हैं। फिर से देखिए आदत हो गया है कॉट थीटा, आप लोग भी सुधार लीजिएगा अगर लिख चुके हैं तो। यहाँ से निकालिए आप tan थीटा और यहाँ से निकालिए आप सेक थीटा, निकालिए तीनों निकालिए। हाँ नीतीश कुमार कॉट ही होगा। चलिए देखिए तो यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर का अंतर कितना है 1 है, 9 स्क्वायर 81, अब 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर 16, 16 पचे कितना 80, 1 है। इसका मतलब है कि ये जो हम लोग का है वो h है और ये जो हम लोग का है वो b है, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये क्या है जी p है, ऐसे समझेंगे। अच्छा साइन का मतलब p/h, अब p का मतलब 1 और h का मतलब 9, तो आंसर कितना 1/9।
10 का मतलब p बाई बी, और p का मतलब 1 और b का मतलब कितना 4√5, तो ये आंसर होगा। उसी तरह से सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है किसका, कॉस का उल्टा, तो h बाई बी, और h बोले तो 9 और b का मतलब कितना 4 कितना 5, तो आंसर हम लोग का ये 4√5 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी वे से हम लोग बनाते चल रहे हैं, इसलिए इजी लग रहा है ना, क्योंकि इस टाइप का सेम प्रॉपर्टी हम पिछले दो क्लास में पढ़ते आ रहे थे, और वो प्रॉपर्टी था क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। वहां से भी वही चीज था, वहां भी स्क्वायर का अंतर अगर 1 आता है तो सेक थीटा का वैल्यू h बड़ा वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू जो छोटा होगा वो होगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेकिन बोल रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ ऐसा है तभी जाके ये प्रॉपर्टी बनाया गया, cos का स्क्वायर थीटा माइनस cos का स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अब इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो हम लोग कल सीखेंगे। और सर नेट नहीं चल रहा है अब, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आपकी बात को, रवि कुमार बोल रहे हैं, हालांकि टाइम भी हो चुका है 8 बजे, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस बीच में हुआ जिस कारण से थोड़ा सा परेशानी भी हुआ, हम लोग का 10 से 15 मिनट का टाइम भी बर्बादी हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसा हालांकि नहीं होता है कभी और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन टेक्निकल चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कल आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, 8:26 हो ही चुका है, और लगभग फिर जो है लगता है कि सर का भी क्लास है 9 बजे से, आर्यन सर का है इंग्लिश का, जो कि ऐप्स पे होता है, पर डे होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, सही से बताइएगा कि अलजेब्रा स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट वीक से या फिर ज्योमेट्री, एकदम क्लियर बोलिए आराम से, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो इजी लगे, हम तो जान रहे हैं कि दोनों में से कोई भी इजी नहीं आपको लगता होगा, तो क्या स्टार्ट किया जाए जी। गुड नाइट अभी नहीं, गुड नाइट होगा, गौरव कुमार बोल रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या स्टार्ट किया जाए, अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री, अलजेब्रा या ज्योमेट्री। राकेश कुमार अलजेब्रा बोल रहे हैं, गौरव ज्योमेट्री, साहुल कुमार शर्मा ज्योमेट्री, और बोलिए ब्रिकेश कुमार ज्योमेट्री। अच्छा और बोलिए, हम देख रहे हैं लगातार चैट। ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग के तरफ से भी कुछ कंक्लूजन निकल के बाहर आए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अच्छा दूसरा चीज, आप वही पढ़ना चाहें जो आपको नहीं आ रहा है, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि कुछ भी पढ़ाइए, सब तो पढ़ना ही है, पिंकी बोल रही हैं बिल्कुल। बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज करो, बिल्कुल चेंज होगा, अच्छा नहीं दिख रहा है ब्लू ब्लू, तो देखते हैं क्या है। हालांकि दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंस है, अलजेब्रा का भी कुछ अलग इम्पोर्टेंस है, ज्योमेट्री भी अपने आप में इम्पोर्टेंट। अच्छा ज्योमेट्री अगर पढ़िएगा तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन से, अगर ज्योमेट्री आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका मेंसुरेशन भी क्या होगा, कवर होते जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों क्या है, साथ साथ रिलेशन जोड़ता है। अच्छा ज्योमेट्री जब होगा तो फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उसी का अंश है, तो ज्योमेट्री जब होगा तो कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं संडे को फिर हम आपसे एक बार पूछेंगे, उसके बाद मंडे को जो डिसीजन आप लोग का होगा वही स्टार्ट होगा। हमारा डिसीजन कुछ नहीं है, आप लोग का डिसीजन है पहले क्या स्टार्ट किया जाए। हम ये भी बता रहे हैं कि ज्योमेट्री अगर स्टार्ट करेंगे तो उसका रिलेशन मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ अभी तो ट्रिगोमेट्री का करवाना ही है जी, अभी जो है ट्रिगोमेट्री का करवाना ही प्रैक्टिस, बिल्कुल ट्रिगोमेट्री तो होगा ही। हम ये चाह रहे हैं कि 1 वीक ट्रिगो और 1 वीक क्या है अदर बोले तो अलजेब्रा ज्योमेट्री जो भी आपका पसंद है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि ट्रिगो को स्टॉप हम करने वाले हैं, ट्रिगो भी होगा लेकिन 1 वीक का डिफरेंट लेके चल रहे हैं ताकि थोड़ा सा मजा आते चले।
ज्योमेट्री का भी कुछ अलग अलग मजा है, बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनता नहीं होगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नज़र से देखा जाए तो एग्जामिनेशन बहुत जल्द आप लोग का आने वाला है। तो कुछ कुछ अगर मान लेते हैं टॉपिक आपका कवर हो रहा है, जैसे ट्रिगोमेट्री का है, इस वीक में बहुत सारा टॉपिक हम कवर आपको करवा देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या होगा, बनना शुरू होगा। और जब बनना क्वेश्चन शुरू होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता होगा, नहीं बनता होगा, प्रॉब्लम आता होगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। बनेगा, आपसे बिल्कुल बनेगा, उसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, इस कारण से आपसे नहीं बनता है। ठीक है, ट्रिगो ही को ही देख लीजिए। ट्रिगो कुछ लोगों को बहुत भाष लगता होगा, क्या है, साइन है, कॉस है, सेक है, लेकिन धीरे 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 हम पटरी पर ला रहे हैं और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम कराएंगे ट्रिगो में। टेंशन नहीं लेना है, एक विश्वास बना के पढ़ना है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। कोई बुक वगैरह पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जितना हम दे रहे हैं कंटेंट, उससे वो लगभग 10 साल तक ये क्वेश्चन पूछेगा, 10 साल तक आपका रिकवर है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कोई बुक बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो हम पढ़ाएंगे यही क्वेश्चन रहेगा, ये गारंटी है। आप देख लीजिएगा, उसके लिए एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपके एग्जामिनेशन में। तो इसलिए एक विश्वास बना के पढ़ना है और रेगुलर क्लास कीजिए। इसलिए हम 2 बैच स्टार्ट कर दिए हैं। एक बैच ऐप्स पे चल रहा है मॉर्निंग में, जिसको हम कॉमर्शियल स्टार्ट कर चुके हैं वहाँ पर, और इवनिंग में टारगेट क्या है, एडवांस का, कि जल्दी से आप लोग का सिलेबस जो क्या हो, रिकवर हो, जल्दी से खत्म हो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम 7 बजे। ओके, गुड नाइट सभी को, बाय, टेक केयर।